हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? और आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो आप लोग को पता होगा आप लोग का जो फॉर्म है आप लोग का जो फॉर्म है 2000 इस साल 26 के लिए, तो आप लोग का फॉर्म आ चुका है। तो आप लोग अपना पढ़ाई को और अच्छे तरीके से करते रहिए। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आप लोग का ईएमआर स्कूल यानी एकलव्य स्कूल में किस तरह का सवाल पूछा जाता है, यानी पिछले साल का सवाल। देखिए यहाँ पर लिखे है ना 2025 का, यानी 2025 में जो एग्जाम हुआ था उसमें कौन कौन सा सवाल पूछा गया था, और उसी से आप लोग पता लगा सकते हैं कि अब जो आप लोग का एग्जाम होगा वो उसमें किस तरह का सवाल और कितना कठिन या कितना आसान सवाल आ सकता है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रीवियस ईयर यानी पिछले साल का क्वेश्चन जो 2025 में पूछा जा चुका है, उसके सारे क्वेश्चन को देखेंगे। और आप लोग के लिए मॉडल सेट 1 कर कर चुके हैं, मॉडल सेट 2 भी हम जल्द ही करवा देंगे। तो आप लोग अपना पढ़ाई को अच्छे से करते रहिए। और इन साल क्या पूछा गया था 2025 में, देखते हैं उन सभी सवालों को। अ, इसी तरह का पहला पेज रहेगा आप लोग का, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं बिल्कुल हूबहू एकदम इसी तरह का ऊपर में पेज रहेगा। बस यहाँ पर ये जो 25-26 लिखा हुआ है, यहाँ पर 26-27 लिखा हुआ रहेगा। बाकी सब डिट्टो एकदम सेम जो यहाँ पर दिख रहा है बिल्कुल इसी तरह रहेगा। और आप लोग को ये सब भरने के लिए सिखा भी देंगे। फिलहाल आप लोग देख लेना है कि इस तरह का क्वेश्चन पेपर ऊपर वाला जो पेज आता है वो इस तरह का आता है, और इस पेज को आप लोग को घर ले ले जाने के लिए दिया जाएगा। इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं है। चलिए तो सवाल की ओर चलते हैं और सवाल शुरू करते हैं। चलिए पहला सवाल देखिए क्या लिखा हुआ है। इस तरह का आसान-आसान सवाल आप लोग को पूछा जाएगा। और जो हम आप लोग का क्लास हम करवाते हैं, जो एक वीडियो में एक चैप्टर जो हम करवाते हैं, उन सभी चैप्टर को अगर आप लोग देख लेंगे तो इन सभी सवालों को आसानी से आप लोग कर सकते हैं, और एक भी सवाल आप लोग गलत नहीं करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल क्या लिखा हुआ है, पापा की बहन को क्या कहते हैं? बताओ। ये ये तो रिश्तेदारी वाला सवाल पूछा जा रहा है। बताओ पापा की बहन को हम लोग क्या बोलते हैं? दादी तो नहीं बोल सकते हैं, मौसी भी नहीं बोलते हैं, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बुआ। ठीक है? और हम लोग पूरा 100 सवाल को करने वाले हैं, इसलिए हम लोग ज़्यादा लेट नहीं करेंगे एक सवाल पर। जल्दी-जल्दी हम समझा देंगे और आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अगर हम एक-एक सवाल को समझाते रहें तो फिर ये बहुत लंबा क्लास बन जाएगा, फिर आप लोग के लिए दिक्कत हो जाएगा। इसलिए हम जल्दी-जल्दी करेंगे। बस आप लोग को ये दिखाने के लिए कि क्वेश्चन का जो स्ट्रक्चर है यानी किस तरह का सवाल आता है। पिछले वाला सवाल हम लोग पीओआईक्यू क्यों देखते हैं? किस तरह का सवाल आता है, उसी से हम लोग पता करते हैं कि अब भी कैसा सवाल आ सकता है। तो चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, डॉक्टर द्वारा हृदय गति मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? यानी डॉक्टर जब आते हैं तो हमारा ये जो हृदय पर यहाँ पर हृदय पे कुछ मशीन लगा के कान में सुनते हैं, उस मशीन को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्टेथोस्कोप। याद रखना है, बहुत ही अच्छा सवाल बनता है ये वाला। स्टेथोस्कोप ये एक मशीन है जो आप लोग के हृदय को मापते हैं कि हृदय जो है सही से धड़कता है कि नहीं। चलिए अगला सवाल देखेंगे। कौन सा जानवर हम लोग घर की रखवाली के लिए रखते हैं? कौन सा जानवर घर की रखवाली करता है? कौन सा जानवर? तो इसका सही आंसर तो सभी को पता होगा, कुत्ता इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल चलते हैं। खाना पचाने के लिए क्या जल्दी से खाना चाहिए, या बात करते हुए खाना चाहिए, या बाँट कर खाना चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चबा-चबा कर खाना चाहिए। अगर हम लोग खाना को चबा-चबा कर खाएँगे तो ये जल्दी पचेगा और पेट भी खराब नहीं होगा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। खराब होने वाली चीज़ों को किस तरह से संरक्षित यानी बचाया जा सकता है? कौन-सा तरीके से? धूप में सुखाकर, नमक लगाकर, या फिर फ्रिज में रेफ्रिजरेटर में रखकर? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। इन सभी तरीकों से जो चीज़ खराब हो जाती है ना उसको बचा सकते हैं, बचाया जाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। पहाड़ी इलाके जो बड़ा-बड़ा पहाड़ होते हैं, पर्वत होते हैं, उस तरह के इलाके में किस तरह के घर होते हैं? तो पक्की ईंट और मिट्टी से ये तो नहीं हो सकता है। पहाड़ी इलाके में कैसे घर होते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पत्थर और लकड़ियों से। पत्थर और
लकड़ियों से, ठीक है? पहाड़ी इलाकों वाला आप लोग का चैप्टर में एक कला चैप्टर है, वहाँ पर आप लोग का किताब में एक ठो दिया हुआ है, वहाँ पर इस सभी सवालों को अच्छे से समझाया गया है कि अ, बर्फ में कैसे घर बनाकर रहते हैं, पहाड़ी इलाके में कैसे घर बना के रहते हैं, तो ये सब आप लोग की किताब से ही दिया हुआ है और हम जो पढ़ाते हैं वो सभी सवाल जो है सब का सब यहाँ मिल रहा है, बस आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिएगा, तो सब में सब सही करके आएँगे और अच्छा से अच्छा नंबर लाकर अच्छा स्कूल में आप लोग अपना नाम अपना मेरिट में नाम ला सकते हैं, ठीक है? अगला सवाल देखते हैं, बर्फीले जगह पर पाए जाने वाले आवास को क्या कहते हैं? तो बर्फीले जगह पर जो घर होते हैं उसको क्या बोलते हैं? इग्लू। अगला सवाल है, सरकार ने सभी विद्यालयों में वज्रपात समझते हैं ना, जो बिजली गिरता है उसको क्या बोलते हैं? वज्रपात। उससे बचने के लिए क्या लगाने का आदेश दिया है? सरकार ने क्या लगाने का आदेश दिया है? तो सरकार जो है उससे बचने के लिए एक घर के ऊपर या स्कूल के ऊपर एक लोहा जैसा कुछ टावर जैसा लगा देता है, उसको बोलते हैं तड़ित चालक। इसका सही ऑप्शन होगा तड़ित चालक। चलिए अगला सवाल देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, हर साल हर बार पूछा जाने वाला सवाल है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आप लोग को बता चुके थे जब हम जल के बारे में पढ़ा रहे थे, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 22 मार्च, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है? तो विश्व जल दिवस हर बार इस बार भी पूछेगा कि जल दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है? तो याद रखना है 22 मार्च। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, हम किन-किन चीज़ों किन-किन चीज़ों से हम किन-किन चीज़ों से घर में हम किन-किन चीज़ों से बचते हैं? तो घर में हम लोग किन-किन चीज़ों से बचते हैं? सर्दी से, गर्मी से और जंगली जानवरों से, इनमें से सभी। सही आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। चलिए, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, दुनिया का सबसे खारा यानी नमकीन सागर कौन-सा है? तो आप लोग को ये भी चैप्टर पढ़ा चुके हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मृत सागर, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। बीज को अंकुरित के लिए चाहिए, बीज अंकुरित कैसे होगा? हम लोग बीज कहीं भी बो देते हैं मिट्टी के नीचे, तो उसको अंकुरित होने के लिए क्या-क्या चाहिए? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हवा, पानी, हवा, मिट्टी, सिर्फ हवा से नहीं चलेगा। हवा और धूप, हवा, पानी, हवा, धूप क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बीज को अंकुरित के लिए चाहिए, मिट्टी भी चाहिए, हवा भी चाहिए, पानी भी चाहिए। ऑप्शन कन्फ्यूज़न दिया है, वो बस इसका आंसर तो याद रखना ऑप्शन नंबर ए होगा। हवा भी चाहिए और मिट्टी भी चाहिए। मिट्टी नहीं रहेगा तो अंकुरित होना मुश्किल थोड़ा हो जाएगा, ठीक है? वैसे ऑप्शन और भी हो सकते थे, बट यहाँ कन्फ्यूज़न करने के लिए दिया हुआ है, तो इसका ऑप्शन याद रखना है। अगला सवाल की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन-सी चीज़ ताज़ी ही खरीदना चाहिए? कौन-सा चीज़ को ताज़ा खरीदना चाहिए? अ, फल और सब्ज़ी, मसाला या अनाज या इनमें से सभी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फल और सब्ज़ी, ये ताज़ा खरीदना चाहिए। मसाला ताज़ा-ताज़ा नहीं मिलता है, वो तो पैकेट होकर पुराना ही मिलता है। तो ये सही आंसर क्या हो जाएगा? फल और सब्ज़ी हमें ताज़ा ही खरीदना चाहिए, ठीक है? अगला सवाल की ओर चलते हैं। आप बाज़ार आप बाज़ार से खाने की चीज़ खरीदते हैं, पैकेट को देखकर ये कैसे पता लगाते हैं कि खाना जो है वो खाने वाला चीज़ जो है शाकाहारी है या फिर मांसाहारी है? तो याद रखना, जो शाकाहारी है उसमें हरा बिंदु रहेगा, हरा बिंदु, और जो मांसाहारी वाला पैकेट है वो उसमें लाल बिंदु रहेगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, पैकेट में लगी हरी बिंदी और लाल बिंदी से हम लोग पता लगाते हैं कोई भी चीज़ मांसाहारी वाला चीज़ है या फिर शाकाहारी वाला खाना है, ठीक है? अगला सवाल की ओर चलते हैं। इनमें से कौन-सा जलप्रपात झारखंड में है? तो झारखंड में आप लोग को पता होगा दसम हो गया, ये सब जलप्रपात आप लोग के चैप्टर में दिया हुआ है, मैंने भी पढ़ाया है, तो आप लोग एक-एक क्लास को अच्छे से करते रहिए। इन सभी सवालों का जवाब आप लोग आसानी से दे सकते हैं। इसका सही आंसर होगा दसम। अगला सवाल देखते हैं। इनमें से कौन-सी चीज़ पानी में तैरेगी? बताओ। ये तो सभी को पता होना चाहिए कौन-सा चीज़ पानी में तैरती है। चलिए, पत्थर, लोहा या फिर कागज़ की नाव। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? कागज़ की नाव। ये पानी में तैरेगी, बाकी सब पानी में डूब जाएगी। हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? जल, भोजन, हवा या इनमें से सभी? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। हमारे जीवन के लिए जल, पानी, भोजन सब कुछ आवश्यक है, ठीक है? अगला सवाल देखते हैं। उन वाहन यानी वो जो गाड़ी हम लोग एक भाषा में बोल सकते हैं, का नाम बताइए जो पेट्रोल से नहीं चलता है। पेट्रोल से नहीं चलता है तो किससे चलता होगा? या तो डीज़ल से चलता होगा या तो बैटरी से चलता होगा। तो साइकिल,
बस, ट्रक या फिर मोटरसाइकिल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जो पेट्रोल से नहीं चलता है, पेट्रोल साइकिल इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी सब पेट्रोल से ही चलता है लगभग। डीजल पेट्रोल वही सब एक ही यहाँ पर बोला गया है कि तेल से जो चलता है। अगला सवाल है, माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाले भारत का प्रथम महिला कौन है? तो आप लोग को पता होना चाहिए, बछेंद्री पाल। और सेकंड नंबर में है हम लोग का प्रेमलता अग्रवाल। ठीक है, अगला सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, 1930 में भौतिक का नोबेल पुरस्कार किसको मिला? तो आप लोग को पता होना चाहिए, ये भी आप लोग का चैप्टर है, सीवी रमन। अ, वो हमारे देश के एक वैज्ञानिक थे जिनको सबसे पहले भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। पहले भारतीय थे, सीवी रमन। इसके बारे में मैंने पूरा पढ़ाया भी है। सीवी रमन नहीं, सीवी रमन यहाँ पर दूसरा, हाँ वही होगा, सीवी रमन ही होगा। 1930 में उसको भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। ये पूरा का पूरा मैंने सीवी रमन के बारे में आप लोग को पढ़ाया भी है, अच्छा सा थंबनेल भी मैंने लगाया है। सीवी रमन के बारे में आप लोग पढ़ लेंगे, वहाँ से 2 सवाल हर साल आते हैं और आप लोग 2 सवाल कर लेंगे, एक भी सवाल गलत नहीं होगा। इतना आप लोग को मैं अच्छा से समझाया हुआ हूँ। चलिए, अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे थे वो था साइंस का सवाल, विज्ञान का सवाल, और अब हम लोग चलते हैं गणित का सवाल की ओर। गणित में भी आसान आसान सवाल दिया हुआ है, उसको भी देख लेते हैं। गणित में हम बोल रहे हैं कि 20 सवाल आते हैं, 20 में से 20 अगर आप लोग पढ़ेंगे तो 20 में से 20 ला सकते हैं। एक भी सवाल किताब से बाहर नहीं आता है, और यहाँ भी जितना भी यहाँ पर है सब कुछ मैं पढ़ाया हूँ, और आप लोग एक एक क्लास को अच्छे से देखेंगे। और मेरे पास जो एक किताब है उससे अगर आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग गणित में 20 में से 20 ला सकते हैं, और बाकी सब्जेक्ट में भी ला सकते हैं। बस आप लोग पढ़ाई अच्छे से करते रहिए। जिन चीज़ों को समझ में नहीं आता है आप लोग कमेंट में बताइए, हम उसको भी अच्छे से समझा देंगे। और एक एक क्लास को अच्छे से देखना है। चलिए, अगला सवाल गणित में है, रेखाखंड। रेखाखंड में अंत बिंदु होते हैं। देखो रेखाखंड किसको बोलते हैं? जो रेखा होता है उसको काट के जो बनता है, तो उसमें काटेंगे दोनों तरफ तो दो जगह बिंदु प्राप्त होगा हम लोग को। अगर हम यहाँ पर समझाने लगे तो बहुत लंबा से चला जाएगा, इसलिए ये सवाल हम डायरेक्ट डायरेक्ट करवा दे रहे हैं, क्योंकि हम समझाएंगे तो फिर बहुत ज़्यादा समय चला जाएगा। या तो गणित वाला सवाल को हम अलग ही समझा देंगे, अलग 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 एक क्लास करेंगे जहाँ पर हम अच्छे से एक एक सवाल को समझा देंगे, और उस सवाल से जुड़ा हुआ सवाल भी हम लोग करेंगे, ताकि इस तरह का सवाल आएगा तो हम लोग अच्छे से करते हुए सीखेंगे, और आप लोग के एग्जाम में अगर आएगा तो फिर आप लोग अच्छे से करके आएंगे। इसलिए गणित थोड़ा सा एक अलग क्लास रखते हैं उसका, 10-20 मिनट का जो भी रहेगा, पर अच्छा से समझा देंगे। पर यहाँ पर हम नहीं समझा पाएंगे, क्योंकि यहाँ 100 सवाल हम लोग को करना है। यहाँ पर अगर हम डायरेक्ट डायरेक्ट करेंगे गणित में तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा। बाकी बाकी जो है वो बाकी सब्जेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें केवल याद ही रखना होता है। चलिए, इसलिए गणित को हम लोग दूसरा क्लास में करेंगे। इसके बाद एक ठो क्लास हम लोग करेंगे, उसमें हम गणित का पूरा सवाल को समझा देंगे। ठीक है, चलिए, अब विज्ञान के बाद सामाजिक विज्ञान में चलते हैं। उसमें देखिए सवाल किस तरह का पूछा गया था, बिमला अपने पिताजी के साथ कहाँ रहती है? तो ये भी आप लोग का किताब में ही दिया हुआ था, एक चैप्टर है कौन किसके जैसा, उसी चैप्टर से दिया हुआ है। तो विमला अपने पिताजी के साथ कहाँ रहती थी? तो इसका सही आंसर याद रखना, पाकुड़ में। ठीक है, अगला सवाल है, सी वी रमन यानी श्री चंद्रशेखर वेंकट रमन को लेनिन शांति पुरस्कार कब मिला? तो इसके तीनों पुरस्कार आप लोग को पता होना चाहिए। 1930 में उसको मिला, 1930 में उसको नोबेल पुरस्कार मिला। 1954 में उसको भारत रत्न मिला, और 1957 को उसको शांति लेनिन पुरस्कार मिला, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। इनमें से कौन सा त्योहार झारखंड का नहीं है? तो बताओ, इनमें से कौन सा त्योहार हम लोग झारखंड में नहीं मनाते हैं? ओनम, टुसु, या फिर सरहुल, या कर्मा? याद रखना, कर्मा तो हम लोग मनाते हैं, सरहुल भी मनाते हैं, टुसु पर्व भी मनाते हैं। ओनम, ओनम हम लोग नहीं मनाते हैं, ओनम पंजाब में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं, पलामू का किला में कितने किले हैं? पलामू का किला जो आप लोग चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें पता रहता है कि कितना किला है। तो याद रखना, इसमें 2 किले हैं, पुराना किला और एक ठो नया किला। ठीक है, भारत का वर्तमान राष्ट्रपति किस राज्य की है? जो भारत का वर्तमान राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू है वो किस राज्य की है? तो याद रखना, वो झारखंड की नहीं है, वो है छत्तीसगढ़ की। ठीक है,
चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। सुनीता विलियम इनमें से क्या है? देखो यहाँ सवाल दिया हुआ है आसान सा, लेकिन ऑप्शन थोड़ा दूसरा जैसा दिया दिया है। सुनीता विलियम एक अंतरिक्ष यात्री थी, यहाँ ऑप्शन में कहीं भी नहीं है। तो अंतरिक्ष से रिलेटेड जो होगा, जो उससे जुड़ा हुआ रहेगा, वो ऑप्शन नंबर सी ही सही है, वैज्ञानिक। वैज्ञानिक तो नहीं थी, वो अंतरिक्ष में गई थी, लेकिन वैज्ञानिक के थ्रू ही गई थी, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। बछेंद्री पाल का जो है उम्र किस उम्र में 40 मीटर ऊंचा पहाड़ चोटी चढ़ गई थी? कितने उम्र में? सबसे कम उम्र में, 12 वर्ष की उम्र में ही बछेंद्री पाल उम्र किस उम्र में? 12 वर्ष की उम्र में ही वो 400 मीटर ऊंचा पहाड़ को चढ़ गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं। वर्तमान में सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? तो कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। अगला है समलू भाई का परिवार जो है गोला गांव से आया था, कहाँ आया था? तो कलकत्ता आ गया था गोला गांव से। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन भारत का पड़ोसी देश नहीं है? भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल भी है, लेकिन ईरान, ईरान भारत का पड़ोसी देश नहीं है। यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं। फिर से बता दे रहे, ये सभी सवाल जो है आप लोग किताब में दिया हुआ है, और हम जो भी एक एक क्लास हम करवाते हैं आप लोग को, वो सब से अगर आप लोग अच्छे से करेंगे, उसका नोट्स अगर आप लोग को चाहिए तो वो भी बताएंगे, हम नोट्स भी आप लोग को दे देंगे। बस आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए और अच्छा नंबर लाकर अच्छा से स्कूल में अपना अपना एडमिशन करके अच्छे से आगे पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, अगला सवाल की ओर चलते हैं। साहूकार लालिमा के गांव पहुंचकर क्या आदेश देता है? तो साहूकार एक चैप्टर है, ये कोई कहानी नहीं पूछा गया है, चैप्टर है, तुम लोग की किताब में। तो वहां पर ही कहानी पढ़ते तो पता चलता कि साहूकार जो है लालिमा के गांव पहुंचकर क्या आदेश देता है। तो क्या आदेश देता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कर्ज चुकाने का। गांव वाले कर्ज लिए हुए थे खेती करने के लिए, तो कर्ज चुकाने का आदेश देता है। अगला सवाल देखते हैं। देश के विकास के निम्न योजनाएं हैं। देश के विकास की निम्न योजनाएं हैं, ये आप लोग किताब में नहीं दिया हुआ है, बस आप लोग का चेक करने के लिए दिया था कि बच्चे समझ पाते हैं कि नहीं। तो देश के विकास के लिए क्या क्या योजनाएं हैं? हवाई, पुल, कारखाने, इनमें से सभी, इनमें सभी चीजों के जरिए हमारा देश जो है वो विकास करते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, बिजली चमकने पर क्या करना चाहिए? तो जब बिजली, बादल ऊपर में जब बिजली चमकती है बरसात के दिन बहुत जोर से, और आवाज भी बहुत जोर से देती है, तो जब चमकती है तो उसमें हम लोग को क्या करना चाहिए? तो वाहन की सवारी नहीं करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, ये नहीं करना चाहिए। जमीन पर ना लेटें, ये भी सही बात बोला गया है। सूखे स्थान पर चले जाएं, ये भी सही बात है। इनमें से सभी सही होगा, इन सब चीजों को करना चाहिए। ठीक है, ज़्यादा नहीं समझाएंगे। आप लोग समझ गए होंगे कि बिजली जब होगा तो क्या नहीं करना चाहिए। अगला है, मेदिनी राय और दाऊद खां के बीच भीषण लड़ाई कब हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1660-61 में हुआ था। ठीक है, अगला सवाल की ओर चलते हैं। जंगल को किस भाषा में टोडंग कहा गया है? ये जो टोडंग है, ये कौन सा भाषा है? तो याद रखना, ये कुड़ुक भाषा है, कुड़ुक। ठीक है, अगला है, मलुटी में कुल कितने मंदिर है? तो एम्बुलेंस का नंबर 108 जो होता है ना, उतना ही मंदिर है मलुटी गांव में, दुमका में है। ठीक है, याद रखना, ये भी अच्छा सवाल है। अगला सवाल है, बछेंद्री पाल, बछेंद्री पाल एवरेस्ट पर पहुंचने वाले विश्व की महिला पर्वतारोही के रूप में किस स्थान पर जानी जाती है? तो याद रखना, ये है 5वीं। ठीक है, बहुत सारे लोग बहुत सारे जो महिलाएं हैं वो चढ़ी थी, वो उसमें से 5वीं नंबर पर आती है। ठीक है, अगला सवाल है, कोल तार किससे प्राप्त किया जाता है? ये जो कोल तार है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? अलकतरा बोलते हैं, जो सड़क बनाने में भी उपयोग होता है। बहुत टाइट से जो भी चीज सट जाता है, काला काला होता है, तो वो किससे बनता है? तो याद रखना, वो कोयला या कच्चे तेल से, या फिर किन चीजों से? लकड़ी से तो नहीं बनेगा, बॉक्साइट से भी नहीं बनेगा, कोयला से तो नहीं बनेगा। कोयला से कैसे होता? ये कच्चा तेल जो होता है ना, कच्चा तेल जिससे बाहर निकालते हैं, जिससे पेट्रोल बनता है, ग्रीस बनता है, तो उसी से कोलतार भी बनता है, कच्चा तेल। इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, किस अनाज से रोटी बनाई जाती है? तो कौन सा अनाज से हम लोग रोटी बनाते हैं? बाजरा से भी बना सकते हैं, गेहूं वाला से भी, और मक्का वाला से भी हम लोग रोटी बनाते हैं।
और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। और चीज़ों से भी रोटी बनाते हैं, पर ऑप्शन में यहाँ 3 ठो दिया था, इनमें से सभी इसका सही आंसर होगा। अगला है भारतीय वैज्ञानिक सीवी रमन को किस विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार, देखो दो सवाल यहाँ से पूछा गया, ठीक है, 3 सवाल पूछा गया। पहले तो पूछा गया कि उसको 1930 में जो मिला वो किसको मिला, तो सीवी रमन को मिला। दूसरा दूसरा सवाल क्या पूछा गया था, लेनिन शांति पुरस्कार कब मिला। और देखो अब क्या पूछा गया है कि उसको किस क्षेत्र में मिला है, तो याद रखना ये भौतिक के क्षेत्र में मिला है, ठीक है। चलिए अब हम लोग दूसरा सब्जेक्ट की ओर चलते हैं। विज्ञान भी कर लिए, सामाजिक विज्ञान भी कर लिए, अब हम लोग चलते हैं इंग्लिश की ओर। और इंग्लिश थोड़ा सा मुश्किल है, इसको हम लास्ट में करवा देते हैं। उससे पहले यहाँ पर हिंदी आते हैं, हिंदी हम पहले कर लेते हैं, ठीक है। हिंदी करवा देते हैं आप लोग को, हिंदी के बाद हम लोग इंग्लिश करेंगे। और गणित के लिए तो मैंने बताया है, अलग से एक क्लास हम आप लोग के लिए प्रोवाइड कराएंगे। बस आप लोग पढ़ते रहिए और देखिए किस तरह का सवाल आता है, और इसी तरह आप लोग का सवाल आएगा आगे भी। अ, सोहराय किस राज्य का मुख्य पर्व है, तो सोहराय अभी हम लोग फिलहाल मना रहे हैं अभी के समय में, तो हम लोग झारखंड झारखंड का सबसे जो प्रमुख त्यौहार है, क्या बोलते हैं इसको, सोहराय को हम लोग क्या बोलते हैं, बड़ा पर्व हम लोग के लिए होता है, ठीक है। तो झारखंड में हम लोग मनाते हैं सोहराय को बहुत धूमधाम से। अगला है ईदगाह कहानी के लेखक कौन है, तो प्रेमचंद इसका सही आंसर हो जाएगा। मलूटी मंदिर झारखंड के किस जिले में है, मैंने बताया था मलूटी, मलूटी जो है वो मंदिरों का गांव कहा जाता है, 108 मंदिर है, तो झारखंड के किस जिले में है, दुमका जिले में है, ठीक है। अगला है हमारे देश के राष्ट्रीय पक्षी, ये भी बताए हैं आप लोग को जब हम भारत का राष्ट्र करवा रहे थे झारखंड का और भारत का जो जीके जीएस जो करवा रहे थे आप लोग का सामान्य ज्ञान, उसमें मैंने बताया था कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, मोर, ठीक है। अगला है रानी शब्द का विलोम क्या होगा, रानी शब्द का क्या हो जाएगा उसका उल्टा, राजा। बिरसा मुंडा कौन सा वाद्य यंत्र अच्छे से बजाया करते थे, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बांसुरी। अगला है मृग विहार, बिरसा मृग विहार झारखंड के किस जिले में है, तो इसका याद रखना खूंटी जिले में, ठीक है। अगला सवाल है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म कहाँ हुआ था, तो याद रखना ये रामेश्वरम, रामेश्वरम में हुआ था। अगला सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है झारखंड का प्रसिद्ध नाश्ता जो है धुसका, ये कौन सा अन्न से, कौन सा अनाज से बनाया जाता है, तो ये चावल से बनाया जाता है, ठीक है। अगला सवाल है हामिद ने मेले में क्या खरीदा, ये बहुत ही अच्छा सवाल है और बार बार ये सवाल पूछा जाता है। हामिद ने, आप लोग हामिद वाला चैप्टर पढ़े होंगे, तो हामिद ने अपने दादी के लिए क्या खरीदा, चिमटा खरीदा। हामिद ने मेला में क्या खरीदा, चिमटा। चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या बोलते हैं, तो वर्णमाला बोलते हैं, ठीक है। अगला सवाल है इनमें से कौन सा वर्ण जो है स्वर है, तो स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण आप लोग को पता होना चाहिए, यहीं से वह सवाल पूछा गया है। तो कौन सा स्वर वर्ण है, ऑप्शन नंबर डी ए, बाकी ये च प म ये सब व्यंजन वर्ण है, ठीक है। अगला है हिंदी भाषा की लिपि क्या है, तो हिंदी भाषा जो हम लोग लिखते हैं वो कौन सा लिपि है, देवनागरी लिपि, ठीक है। और इंग्लिश जो है वो कौन सा लिपि है, रोमन लिपि है। और जो उर्दू लिखते हैं वो लोग फारसी लिखी है, तो ये लिपि भी याद रखना है, ठीक है। अगला सवाल है ये व्याकरण से पूछा गया था, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को क्या कहते हैं, तो किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। अगला है हवा का पर्यायवाची शब्द क्या है, हवा को और क्या बोलते हैं, पवन बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। इसी तरह का आप लोग का व्याकरण से सवाल पूछा जाएगा, संज्ञा और सर्वनाम के स्थान पर संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या बोलते हैं, तो जो विशेषता बताएगा उसको क्या बोलते हैं, विशेषण, ठीक है। अगला सवाल है इनमें से कौन सा शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग, तो गाय, गाय इसका सही आंसर होगा गाय, बाकी सब पुल्लिंग है, बैल भी पुल्लिंग, घोड़ा कुत्ता सब पुल्लिंग, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, गाय इसका सही आंसर होगा, पूछा गया था स्त्रीलिंग। चलिए अगला सवाल है इनमें से कौन सा शब्द जो है शुद्ध है, शुद्ध, तो बताओ आशीर्वाद आप लोग मांगते हैं किसी को देते हैं, आप लोग छोटे हैं अभी अभी नहीं दे पाएंगे, माता पिता से आशीर्वाद मांगते हैं गुरुजनों से, तो आशीर्वाद का जो सही शुद्ध रूप से कौन सा स्पेलिंग सही है,
तो याद रखना ये जो ऑप्शन नंबर सी में लिखा है ये सही आशीर्वाद है, बाकी सब आशीर्वाद गलत तरीके से लिखा गया है। तो आप लोग आशीर्वाद किस तरह लिखना है ये भी देख लेना। अगला सवाल है, हिंदी में व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी होती है? तो ऑप्शन नंबर सी याद रखना 33। चलिए अगला सवाल है, भारत देश की राजभाषा क्या है? तो भारत देश की राजभाषा क्या है हमारा? हिंदी। तो ये हिंदी का सवाल भी आप लोग देखें किस तरह का सवाल आसान आसान से पूछा जाता है। 10 सवाल व्याकरण से, 10 सवाल किताब से पूछा जाता है, हर विषय से 20 सवाल पूछा जाता है। तो हिंदी हम लोग देख लिए हैं, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान। अब इंग्लिश देख लेते हैं, इंग्लिश में किस तरह का सवाल पूछा गया था। तो ये इंग्लिश में आप लोग को मुश्किल हो सकता है क्योंकि इंग्लिश समझ में नहीं आता होगा, आप लोग को मुश्किल है, पर हम यहाँ पर समझा दे रहे हैं कि इस तरह का सवाल ही छोटा छोटा आता है, और ये कहाँ से आता है ये भी हम बता देंगे कि ये सब सवाल भी हम लोग कर सकते हैं, और ये सब हम करवा दिए हैं और करवाएंगे धीरे धीरे, और कुछ बचा हुआ है तो ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ है इंग्लिश में, गोलू हैज हैड अ डैमेज। गोलू का डैमेज था, क्या था? तो याद रखना इसका एक पैर डैमेज था, लेग। एक कहानी पढ़ाएंगे उसमें आप लोग को पता चलेगा ये इसका आंसर किस तरह क्या होगा, और इससे और भी सवाल बन सकते हैं। इस बार ये पूछा है तो अगला बार और भी सवाल पूछ सकता है, तो हम लोग पूरा कहानी को भी पढ़ेंगे। कुछ कुछ मैंने पढ़ाया है और कुछ बाकी है वो भी हम पढ़ा देंगे, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं क्या लिखा हुआ है, अ पर्सन हु कैन नॉट सी इज कॉल्ड। जो नहीं देख सकता है, जो नहीं देख सकता है इसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम लोग अंधा, और अंधा इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ब्लाइंड, ठीक है। इस तरह डीफ भी होता है, ब्लम्प जो नहीं सुन सकता है इसको डीफ बोलते हैं, जो नहीं बोल सकता है गूंगा उसको डम्प बोलते हैं, ठीक है। अगला सवाल है, हु वाज द बेबी एलिफेंट इन द फॉरेस्ट ऑफ सरेंडा। तो बेबी एलिफेंट सरेंडा एक जंगल है उसमें कौन था? तो याद रखना भोला, ठीक है। इन विच ईयर डिड आवर कॉन्स्टिट्यूशन कम इनटू फोर्स। हमारा संविधान किस वर्ष पारित हुआ? तो याद रखना 1949 को, नहीं 1949 को नहीं, 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। ये लागू हुआ, देखो यहाँ लिखा हुआ ना किस वर्ष फोर्स में आया, ठीक है। तो 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान जो है वो लागू हुआ। अगला सवाल है, द बम्बू प्रिंसेस इज अ फोक टेल ऑफ। तो बम्बू प्रिंसेस चैप्टर में आप लोग पढ़ते हैं, तो ये कहाँ का है? जापान, ठीक है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, जापान। अगला है, थोड़ा लंबा सवाल है, देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। बम्बू प्रिंसेस चैप्टर से ही ये भी सवाल पूछा गया था। द फर्स्ट प्रिंस हु केम विथ अ proposal to marry the Bamboo Princess was asked go to India and find the great stone of bowl। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बुद्ध, बुद्धा, ठीक है। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछा जाता है और इस बार भी पूछा जाएगा कि हु डिफाइंड द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यानी गुरुत्वाकर्षण शक्ति। ये गुरुत्वाकर्षण ये जो सिद्धांत है वो किसने खोजा है? ये तो सभी को पता होना चाहिए, हर चीज नीचे की ओर गिरती है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो इसको किसने खोजा था? न्यूटन ने खोजा था, जब उसके ऊपर में से गिरा था। ये कहानी आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। अगला सवाल है, लिखा हुआ है, विच पार्ट विच पार्ट द कंप्यूटर इज कॉल्ड इट्स ब्रेन, यानी कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उसका सीपीयू। अब आगे पूछ सकता है सीपीयू का पूरा नाम क्या हो सकता है, ठीक है। तो ये सब कंप्यूटर सवाल आप लोग का एक तो किताब में चैप्टर है कंप्यूटर, वहां से दिया हुआ है। अगला सवाल क्या लिखा हुआ है, व्हाट वाज निर्मल हृदय। ये जो निर्मल हृदय है वो क्या है? क्या वो स्कूल है, या हॉस्पिटल है, या फिर ओल्ड एज होम है, वृद्धाश्रम है, या फिर हॉस्टल है? तो याद रखना इसका सही आंसर हो जाएगा एक हॉस्टल है, जो अ, बनाई थी किसने?
ओल्ड एज होम, निर्मल हृदय, ये एक चैप्टर है आप लोग का। रविंद्रनाथ टैगोर नहीं, और एक ठो है, वहाँ से ये सवाल पूछा गया है, ठीक है। अगला सवाल है, मदर टेरेसा वाज बोर्न, मदर टेरेसा का जन्म हुआ था 26 अगस्त 1910 में, कहाँ पर? तो याद रखना यूगोस्लाविया, ये जगह का नाम है यूगोस्लाविया। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, यूगोस्लाविया में जन्म हुआ था। अब ये जगह पूछा गया था, अब जगह देके पूछेगा कब हुआ था, तो ये भी, ये डेट भी याद रखना है, 26 अगस्त 1910 को, ठीक है। अगला सवाल की ओर चलते हैं। ये सब सभी किताब से ही आया हुआ सवाल है। हु गॉट द नोबेल प्राइज ऑफ लिटरेचर इन इंडिया, लिटरेचर में उसको नोबेल पुरस्कार किसको मिला है? तो रविंद्रनाथ टैगोर को मिला है। पिक ऑड वन आउट, यानी इनमें से कौन अलग है? छाऊ भी एक डांस है, भांगड़ा भी डांस है, झूमर भी डांस है, लेकिन ये सरहुल, सरहुल तो पूजा है, ठीक है, बाकी सब डांस है, ये तो पूजा है, सरहुल पूजा। तो इसमें से सही आंसर क्या हो जाएगा? बोला था ऑड वन आउट का मतलब इनमें से कौन अलग है, तो बाकी सब तो डांस है, तीनों सेम है ये, लेकिन ये त्यौहार है, इसलिए ये अलग है, ठीक है। अगला सवाल है, ताजमहल के बारे में मैंने पढ़ाया है, आप लोग देख लेना अच्छे से, थंबनेल भी मैंने सेट किया हुआ है। तो वहाँ पर मैंने बताया भी था ताजमहल किस नदी के किनारे है, तो यही इंग्लिश में सवाल पूछा गया है। द ताजमहल इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर, किस नदी के किनारे? यमुना नदी के किनारे, ठीक है। और इसके बाद अगला चैप्टर जो आप अगला सवाल जो पूछा गया था वो पेंटिंग चैप्टर से था। तो विच पेंटिंग ऑफ झारखंड इज मोस्ट फेमस पेंटिंग, तो कौन सा पेंटिंग? सोहराय पेंटिंग, ठीक है। सोहराय में जो घर में जो हम लोग दीवार में जो चित्र बनाते हैं, वो झारखंड का सबसे फेमस जो चित्रकला है, पेंटिंग है, ठीक है। अगला है, वेयर वाज द न्यूज़पेपर बर्न, न्यूज़पेपर कहाँ कहाँ से शुरुआत हुआ था, या इसका जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जापान। अगला है न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। हु हु वन द अरे हु वन हैज हार्ड सेल, किसका हार्ड सेल होता है? तो याद रखना है, इसका सही आंसर हो जाएगा लिजार्ड, यानी कछुआ का जो कवच होता है वो बहुत हार्ड होता है, वो, और जो सेल होता है, कवच होता है, वो बहुत हार्ड होता है। ये सवाल पूछा गया था, किसका हार्ड सेल होते हैं। अगला सवाल है, विच इज द फीमेन विच इज द फेमिनाइन जेंडर ऑफ सन, सन एक क्या बोल सकते हैं इसको हिंदी में? एक पुल्लिंग शब्द है, उसका स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? तो सन का क्या हो जाता है? सन का हो जाता है डॉटर, सन, सन मीन्स बेटा, तो डॉटर मीन्स क्या हो जाएगा? बेटी। अगला है, अब ग्रामर से सवाल पूछा गया है, देखिए ये सब सवाल जो पूछा गया था, ग्रामर से 4-5 सवाल पूछा गया था, और बाकी इधर जितना भी हम लोग देख रहे थे, ये सब किताब से सवाल पूछा गया था, ठीक है। तो ग्रामर भी थोड़ा बहुत आना चाहिए। तो राम के साथ क्या लगेगा वो सब भी पता होना चाहिए, आई के साथ क्या लगेगा, यू के साथ क्या लगेगा। यहाँ लिखा है राम, राम टू स्कूल एवरी डे, राम स्कूल जाता है प्रतिदिन, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? गोज, ये सिंपल पास्ट सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, राम गोज टू स्कूल एवरी डे, इसका सही आंसर होगा, ठीक है। अगला है दे प्लेइंग फुटबॉल, तो दे के साथ क्या लगेगा? तो हैज तो नहीं लग सकता है, वाज भी नहीं लग सकता है, तो हैव तो नहीं लग सकता है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? वेर हो जाएगा। दे वेर प्लेइंग फुटबॉल, वे लोग फुटबॉल खेल रहे थे, तो इसका हिंदी हो जाएगा। और लास्ट सवाल यहाँ इंग्लिश का भी आ जाता है कि आई आई डैश लिखा हुआ है यानी खाली जगह, द ताजमहल यस्टरडे, तो यस्टरडे यानी बीता हुआ दिन का बात बोला जा रहा है, तो क्या हो जाएगा? आई सॉ, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, SAW सॉ, यानी इसका हिंदी हुआ आई सॉ द ताजमहल यस्टरडे, यानी कल मैंने ताजमहल देखा। चलिए, तो ये था, 4 सब्जेक्ट हमने कर चुका है, 4 सब्जेक्ट उसमें से गणित हम लोग का, मैथ हम लोग का बचा हुआ है, वो अगला अगला क्लास में हम पूरा करवा देंगे अच्छे से, समझा समझा के। यहाँ पर हमने
जल्दी-जल्दी में सवाल को टिक करते हुए पूरा किया हुआ है। तो आप लोग देख चुके हैं कि 2000 जो 25 में जो सवाल आया था वो किस तरह का सवाल आया था। क्वेश्चन पेपर देख आप लोग को दिखाए भी हैं थे कि ये 2025 में पूछा गया है और किस तरह का सवाल आया था, वो भी आप लोग देख चुके हैं। तो और इसी तरह का 2024 का भी हम आप लोग को दिखाएँगे किस तरह सवाल आया हुआ था। पिछला साल का देखना चाहिए कैसे सवाल आता है, उसी के अनुसार हम लोग को पढ़ना होता है, ठीक है? तो गणित का हम अलग क्लास लेंगे, अगला वीडियो में उसको बना के डाल देंगे। तब तक इसको अच्छे से करते रहिए और जो भी चैप्टर वाइज़ वीडियो हम डालते हैं, क्लास करते हैं, उसको आप लोग ज़रूर करिए, ठीक है? क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताएँगे और कुछ समझ में नहीं आया तो वो भी बताएँगे। तो अभी के लिए इतना ही। हम लोग कर दिए आधा घंटा में पूरा का पूरा 80 सवाल को हमने किया। तो आज के लिए इतना ही। सभी को जोहार, धन्यवाद।